जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राहुल गांधी पहले से ही वहां फील्डिंग सेट करने में मशरूफ हैं। यही वजह है कि पिछले 20 दिन में राहुल गांधी 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, वो भी तब जब दिल्ली चुनाव बीचों बीच था। 4 दशक से ज्यादा समय से सत्ता का वनवास कांग्रेस पार्टी बिहार में झेल रही है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस को संजीवनी देने का काम जो है, जिम्मेदारी जो है वो राहुल गांधी उठा रहे हैं। 5 फरवरी को जब दिल्ली में वोटिंग चल रही थी तो राहुल गांधी सुबह सुबह वोट डालने के बाद सीधे पटना की फ्लाइट से पटना पहुंच गए। पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती में शामिल होने के लिए राहुल पटना पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने उन्हीं विषयों के बारे में बात की जिस पर वो पहले ही दिन से जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, जातीय जनगणना कराएंगे। ये जनगणना बिहार की तरह नहीं बल्कि तेलंगाना की तरह होगी। जोर दिया कि जनगणना का मतलब लोगों की संख्या मात्र जानना नहीं है बल्कि उनको सक्रिय एक्टिव भागीदारी दिलाना है। राहुल ने पूछा, आज भारत के पावर स्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉर्पोरेट या जुडिशरी में दलित वर्ग की कितनी भागीदारी है। बीजेपी रिप्रेजेंटेशन की बात करती है लेकिन भागीदारी के बिना रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, बिजनेस सिस्टम हो, जुडिशरी हो, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है? लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हां दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला और यह सही है, रिप्रेजेंटेशन मिला, मगर पार्टिसिपेशन के बिना, पावर स्ट्रक्चर में शामिल होने के बिना रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको यहां स्टेज में बैठा दिया, 5 लोगों को यहां स्टेज में बैठा दिया और फिर निर्णय पीछे से लिए जा रहे हैं, तो आपको स्टेज पे बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे पहले जब 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे तो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया था। सम्मेलन में राज्य भर से दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो शामिल हुए थे। राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने 50% के आरक्षण वाली सीमा को भी तोड़ने की बात उठाई थी। इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना कराने से लेकर सामाजिक न्याय का एजेंडे को धार दिया था। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस पार्टी का फोकस दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को लुभाने पर बना हुआ है। यही वजह है कि बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती पर एक बड़ा समारोह, एक बड़ा आयोजन किया। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कांग्रेस दलित राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के बहाने कांग्रेस महागठबंधन में अपनी ताकत दिखा रही है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के बिहार दौरे पर लगातार आने के बाद इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। क्या कांग्रेस अपने दम पर विधानसभा चुनाव में उतरेगी या नहीं। बीते दिनों बिहार में जब राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ था 20 दिन पहले, उसके बाद
पसमानदा मुस्लिम समाज के नेता पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी और दशरथ मांझी के बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दशरथ मांझी दलित समाज के मुसहर जाति से आते हैं। इस तरह कांग्रेस दोबारा से अपने कोर वोट बैंक, जो कि रहे दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच, अपनी सियासी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। बिहार की सियासी सुई जाति पर अटकी रहती है। दलित, ओबीसी, अति पिछड़ी जाति और मुस्लिम अहम रोल में है। दलित, मुस्लिम और सवर्ण जातियों के बीच लंबे समय तक कांग्रेस का एक समय वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन सत्ता से जैसे ही बाहर हुई, पूरा सियासी आधार भी जो है वो खिसकता चला गया। बिहार में कांग्रेस फिलहाल तो आरजेडी के बैसाखी के सहारे लड़ती रही, लेकिन अब अपने पैरों पर खड़े होने की जल्दी में दिखाई दे रही। आपको बता दें, जिन दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती के लिए राहुल गांधी दिल्ली छोड़ बिहार पहुंचे, वो दरअसल राज्य के सारण जिले के रहने वाले थे। 5 फरवरी 1895 में जन्मे जगलाल चौधरी एक स्वतंत्रता सेनानी और दलित चिंतक थे। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर पढ़ाई छोड़ी और स्वतंत्रता आंदोलन में वो शामिल हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बिहार कांग्रेस कमेटी के वो सदस्य रहे। बिहार सरकार में पहले दलित मंत्री भी बने। 20 जुलाई 1937 को आबकारी और लोक स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण किया। 6 अप्रैल 1938 को राज्य के कुछ जिलों में शराबबंदी लागू कर दी। सारण, हजारीबाग, धनबाद, रांची में मद्यपान निषेध लागू किया गया। आजादी के बाद गरखा सारण सीट से 1957, 1962, 1967, 1969 में विधानसभा के लिए चुने गए। 9 मई 1975 को जगलाल चौधरी का निधन हो गया। तो कांग्रेस पार्टी का जोर बिहार में लगातार दलित समाज पर है, अति पिछड़े वर्ग पर है, और वो भी विधानसभा चुनाव के कई महीने पहले, जब साल की शुरुआत ही हो रही है। कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है कई महीने पहले ही। बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है हर एक राज्य। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।